राजधानी रांची से जुड़ी अगली खबर है, जहां पर परीक्षाओं में कथित धांधली को लेकर के छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में 20 दिनों से आंदोलन लगातार चल रहा है। कई विद्यार्थी धरना स्थल पर रात भर जागते रहे। 6 छात्र भूख हड़ताल पर है और 2 अस्पताल में भर्ती है। देवेंद्र महतो ने अस्पताल से अनशन स्थल जाने की अनुमति मांगी है। इसके अतिरिक्त भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता की भी मांग की जा रही है। और सीधा आपको जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम लिए चलते हैं, जहां से हमारे सहयोगी अंजनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंजनी का रुख करते हैं। अंजनी, लगातार 20 दिनों से छात्रों का आंदोलन कुछ इसी तरह से जारी है। विधानसभा घेराव करके देख लिया गया, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। वार्ता कई बार हो चुकी है, निष्कर्ष कुछ भी नहीं हाथ लगा। लेकिन अब जो बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है वो कि छात्रों की मंशा ये है कि अब सीएम आवास का भी घेराव किया जाएगा। लेकिन इन सब चीजों को लेकर के अभी तक कुछ फिक्स तरीके से अनाउंसमेंट नहीं की गई है। लेकिन इन सभी चीजों के बीच अगर देखा जाए तो छात्रों का आंदोलन अभी भी जारी है। देखिए, छात्रों का जो आंदोलन है आज 20वां दिन है और यदि इन 20 दिनों की हम बात करेंगे सोनल, तो ऐसी बात नहीं है कि सरकार की तरफ से कोई कुछ फलाफल नहीं निकला। कई मांगों को जो है सरकार ने माना है और मुख्य तौर से जो मुद्दा है वो है सीबीआई जांच का। तो सीबीआई जांच को लेकर अब सरकार आगे क्या करती है ये तो अब सरकार के ही पाले में है। लेकिन जो तस्वीरें हैं, लगातार आंदोलन का स्वरूप जो है वो बदल रहा है। कभी मौन जुलूस निकल रहा है, कभी तिरंगा यात्रा निकल रहा है। तो आंदोलन के अलग अलग जो स्वरूप हैं इन 20 दिनों में हम लोगों ने देखा। विधानसभा का घेराव भी हुआ, विधानसभा मार्च भी हुआ और वहाँ लाठियाँ भी चली। तो कई अलग अलग तरह के जो घटनाक्रम है वो सामने 20 दिनों में आया है। लेकिन वार्ता भी छात्र संगठनों के साथ सरकार के जो प्रतिनिधि थे और 4 मंत्रियों के साथ बातचीत हुई है। तो डिमांड में कई मांगे मानी गई हैं, लेकिन जो मुख्य जो मांग है वो है सीबीआई जांच और सीजीएल की जो परीक्षा है वो रद्द करने की मांग की जा रही है। ये देखेंगे, ये जो धरना स्थल है सुबह का वक्त है और तमाम जो यहाँ जो बैठे जो अभ्यर्थी हैं इनके टी शर्ट पे भी अब कुछ अलग अलग जो स्लोगन है वो आप देख सकते हैं। और अब जो है जैसे जैसे दिन ढलेगा वैसे वैसे जो है आगे यहाँ भीड़ आएगी। थोड़ा आप लोग इधर आ जाए और थोड़ा इन लोगों से बातचीत करते हैं, थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। टी शर्ट में तो बड़ा अच्छा क्या लिखे हैं, वही जेपीएससी सीजीएल को रद्द करना है। जेपीएससी को सीजीएल जेपीएससी उत्पाद सिपाही जितना भी टीडीएनएल कंपनी के द्वारा हुआ है भर्ती, ब्लैकलिस्टेड कंपनी के द्वारा हुआ, उनको आराम से कैंसिल करे सरकार। और हमारी मांग है, हमारी जायज़ मांग है। हमारी कल युवा दिवस था, इंटरनेशनल युवा दिवस था और हम लोग सारे युवा सड़क पर थे। तो माननीय हेमंत सोरेन जी को सोचना चाहिए कि सारे युवा रोड पे हैं तो हम उनको न्याय दें। और मान लीजिए एक तरह से राजा होते हैं, वो हमारे अपने प्रजा की देखभाल में राजा ये मतलब कुछ डिसीजन ले सकते हैं। तो मंत्रियों को लगा रहे हैं कि उनको बात करने पे। आप खुद बात कीजिए ना, आप सीएम हैं, आप बात कीजिए हमसे आके, हमको संतुष्टि होगा कि आप हमारी बात को मान रहे हैं। क्या कारण है नहीं मान से आप आए हैं? हम गिरिडीह से आए हैं। हाँ, तो इस तरह से मान लीजिए कौन-कौन परीक्षा में शामिल आप हुए? हम जेपीएससी में हुए हैं, 14वीं जेपीएससी में उत्पाद सिपाही में हुए थे। लेकिन उत्पाद सिपाही में 97% कट ऑफ गया हुआ है, 97.5%। और उतना ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिनका 97% हुआ है, अगर हम लोग सवाल उठा रहे हैं तो हम लोग नहीं उठाएंगे। उनका 10th का मार्क्स देखिए, वही बेस पर अगला वो एग्जाम कंडक्ट होता है। तो उनका 10th का कितना परसेंट है वो देखा जाए और अभी का देखा जाए कितना परसेंट है। और नहीं तो उससे फेस टू फेस हमें डिबेट कराए। अगर इस तरह से बात है, वो 97% लायक हैं तो हम कम से कम कुछ 80% के भी लायक हैं। मेरा 80% भी नंबर नहीं आया है, तो जितना नंबर आया है हमारा जेन्युइन नंबर आया है। तो इस तरह से हमारा धांधली हुआ है पेपर में। और एक पेपर में नहीं सब, कल पेपर ये रांची यूनिवर्सिटी का ये 5 सेमेस्टर का पेपर 1 घंटा पहले ही आ गया था। तो ये यहाँ स्कूल से कॉलेज से लेके पूरा सिस्टम तक सब क्या बोलते हैं, ये करप्ट है। और सीजीएल
और जेपीएससी नीट, ये तो होना है, ये तो नौकरी का है पेपर। ये अब आप देखेंगे, अब जो है यहाँ जो आंदोलनकारी जो छात्र हैं उनके टी शर्ट पे जेसीसी, जेपीसी, जेपीएससी, सीजीएल को रद्द करो तथा सीबीआई जांच कराओ। ये जो यहाँ आंदोलन करने वाले जो छात्र हैं अब टी शर्ट पहन करके भी आ रहे हैं। तो अंदर में हम आपको दिखाते हैं और देखेंगे आंदोलन करते करते ये छात्र जो हैं थके हुए हैं, तो अभी पूरी तरह से कह सकते हैं कि नींद में है, सो रहे हैं। तो थोड़ी हम अंदर की भी तस्वीर दिखाते हैं कि अंदर में जो अनशन में कई पिछले पूरे आंदोलन में देखेंगे तो 6 लोग आमरण अनशन में बैठे हैं और 2 लोग जो हैं वो हॉस्पिटल में हैं। तो यहाँ की ये तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, थोड़ी बातचीत इन लोगों से भी करेंगे। और सुबह का जो नाश्ता है वो बिस्कुट है, पानी है। थोड़ा इधर घूमेंगे, थोड़ा इस तरफ हो जाएंगे, थोड़ा इस तरफ हो जाए। ये बताएं, बात करो। हम गिरिडीह से आए हुए हैं, तो अभी रात में ही पेस्ट ही हुआ है हम लोगों को। बहुत सारे और भी फ्रेंड लोग हैं, तो वही रात में आए हैं। नहीं हो गया, आए थे 3-4 दिन, तो यहीं पे वेस्ट हो रहा है। यहाँ ये रात में कैसा नींद आ रहा है आप लोगों को? नींद तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, और ऊपर से बॉडी पेन हो रहा है। अभी तो बॉडी पेन का दवा खा के रहते हैं, ऐसे पॉसिबल ही नहीं है कि मतलब रह सके। इधर देखेंगे और भी लोग हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। यहाँ कितने दिनों से आप हैं? हम तो 1 सप्ताह से आ रहे जा रहे हैं यहाँ, आज 9वां दिन है। कहाँ घर है आपका? गुमला। घर में मतलब परमिशन लेकर आए कि घर में तो हम, मेरा मम्मी बस है, मेरा तो सब कोई छोटा है, इसलिए बोलते समझाते तो सब कोई मान जाते हैं, क्योंकि इतना दिन से तैयारी कर रहे हैं और अपना हक अधिकार के लिए नहीं आएंगे। तो किसी का भी एक बार देखिए वहाँ लाठीचार्ज हुआ विधानसभा में, तो किसी का घर वाला एक बार तो बोलेंगे ना कि मार पीट करता है, कहीं चोट उट लग जाएगा, नहीं जाओ तो बोलते हैं। लेकिन गार्जियन है तो यही सी बात है कि किसी का भी फैमिली मना करेगा ही, लेकिन उसको मना के ही हम लोग आते हैं। तो ये बताएं कि कितने सालों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं? हम जब से लॉकडाउन हुआ है 2020 से ही तैयारी कर रहे हैं। 2020 तो मतलब इन 6 सालों में कोई भी परीक्षा पास नहीं कर पाए? पास किए हैं। अभी जो जेपीएससी हुआ है वो दोनों, मेरा बैकलॉग और रेगुलर दोनों निकला है, उत्पाद सिपाही का भी निकला है। लेकिन यही है कि उसमें जिस मतलब बैकलॉग और 14वीं जेपीएससी आप पास कर चुके हैं, अब तो परीक्षा रद्द की बात नहीं, हम लोग चाह रहे रद्द हो, क्योंकि इसमें इस तरह का तरीका से पास किया गया है कि जो मेहनत किया उस छात्र का रिजल्ट नहीं हुआ है, जो पैसा दे दे के पास किया है उसका रिजल्ट हुआ है। इसीलिए हम लोग पास करते हुए भी हम लोग चाह रहे, क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले छात्र हैं। वो कैंसिल भी करे तो हम लोग इतना हम लोग सक्षम हैं कि हम लोग दोबारा एग्जाम। लेकिन मोराबादी में वैसे अभ्यर्थी आंदोलन में बैठे हैं जो मेहनत करके 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा पास किए हैं। उन लोगों का कहना है कि पूरी परीक्षा को रद्द करना ये हमारे लिए मतलब हमारे लिए अच्छा नहीं, क्योंकि हम लोग मेहनत से पास किए। वो लोग मेहनत से पास किए हैं और हम लोग पास किए तो क्या हम लोग पैसा दे के पास किए? हम लोग भी मेहनत करके पास किए। उन लोग को बल्कि हम लोग का साथ देना चाहिए, जैसे हम लोग भी पास करते हुए भी यहाँ आए हैं, बैठे हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग क्या लगता है कि हम लोग को सरकार गैस पेपर दे देती है, जितना कंपनियां हैं वो हम लोग को गैस पेपर देती तो हम लोग पास करते हैं। हम लोग भी मेहनत करते, दिन रात 6 से 8 घंटा पढ़ाई करते तब जाके पास करते। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग को दिमाग में छप जाता है, एक बार दे दिया जाता है क्वेश्चन और हम लोग जाके एग्जाम लिख देते हैं और पास हो जाता है। परीक्षा पीटी पास किया है कि हम लोग मेहनत करके वो कहीं ना कहीं सेटिंग कराया होगा। हम किए जेपीएससी, इसका प्रूफ देखिए। हम पीटी पास किया, हम खुद चाहते हैं कि रद्द। ये बताएं कि जैसे OMR सीट की कॉपी मांगी गई है,
क्या उसका कुछ इम्पैक्ट होगा? नहीं, वो ओमर सीट का कॉपी मांगा गया था तो उसमें सीआईडी के थ्रू, क्योंकि उसमें उनका फोरेंसिक जांच था कि कौन सच में ऐसा कोई फ्रॉड हुआ है। अब उनका अपना टेक्निक होगा टेस्ट करने का, तो जांच करने का, तो मतलब हम भी दिए थे, बाकी जितना पास किया था सबको दिया होगा। तो उसमें तो ये लोग पता कर लेगा कि कौन मेहनत से पास है, कौन पैसा दे के पास। कॉपी, अब वो कार्बन कॉपी बहुत तरीका है। चोर को तो बोलता है कि 84 बुद्धि है, तो भी कार्बन कॉपी से उतना टेस्ट हो, अच्छा बात है अगर पता कर ले तो। और लेकिन हम लोग चाहते हैं एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म हो। जब तक बिना रिफॉर्म का अगर हम पीटी ऐसे हम 3-4 बार दिखा देंगे, लेकिन नहीं होगा बिल्कुल भी। इंटरव्यू तक जाते हैं। ये बिल्कुल बताएं, आप अंजनी, कहाँ देखिए से? कहीं ना तो आ कहीं गया ये है। जरूर कहा जा सकता है कि छात्रों की मांग तो बहुत सारी है और छात्रों की मांग पर सरकार हालांकि पहल जरूर कर रही है, लेकिन जो मुख्य मांग है छात्रों की वही पूरी नहीं हो पा रही है, जिसके कारण ये आंदोलन समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। अब देखना ये होगा कि निष्कर्ष कहां तक और कब तक निकल करके सामने आ पाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दर्शकों तक साझा करने के लिए अंजनी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।